अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ वज़ारत दाखिला का बयान शेयर किया था, जिसमें वज़ारत दाखिला ने तहरीक इंसाफ पर और उसके कारकुनान पर जो जुल्म ढाया उसके मुतालिक उन्होंने क्या कहा। वज़ारत दाखिला के उस बयान के बाद तहरीक इंसाफ ने वज़ारत दाखिला को जवाब दिया है। तहरीक इंसाफ का जवाब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तहरीक इंसाफ ने कहा कि 26 नवंबर मुल्की तारीख के स्याह तरीन अबवाब में से एक है। हुकूमत बेगुनाह शहरियों के नाहक खून में लथड़ी हुई है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनका कहना है कि दस्तूर के आर्टिकल 245 के पीछे छुपकर मैंडेट चोर और उनके रियासती मशीनरी अपने घिनौने पन को छुपा सकते हैं, ना अपनी आस्तीनों से नाहक खून के दाग मिटा सकते हैं। आइन का आर्टिकल 245 किसी को अवाम की दी गई बंदूकों से बेगुनाह निहत्ते और पुरअमन शहरियों के खून से होली खेलने की इजाज़त नहीं देता। दस्तूर के चीथड़ों पर कायम गासिब हुकूमती बंदोबस्त असलन आइन से नफरत करता, यानी असल में नफरत करता है और सिर्फ अपनी सहूलत के मुताबिक आइन को इस्तेमाल करता है। आइन के वो हिस्से जिनके पीछे पनाह लेना मुमकिन है उसका ढंडोरा पीटते हैं और आइन की वो लातादाद दफ़ात जो अवाम के बुनियादी हुकूक की ज़मानत देती हैं उन्हें निहायत रऊनत से पैरों तले रोंद कर आगे बढ़ जाते हैं। दस्तूर जमहूरियत को निज़ाम की असास करार देकर जमहूर के मुंतखब नुमाइंदगान को, यानी जमहूर अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान को इख्तियार और इक़्तिदार के मालिक करार देता है। विफाकी हुकूमत में बैठा वज़ीर दाखिला अवामी इंतखाब के किसी आबरूमंदाना रस्ते से होकर नहीं आया, बल्कि शख्सी आमरियत की जिल्लत आमेज़ गुज़रगाहों से निकल कर कौम पर मुसल्लत है। यानी कि वज़ीर दाखिला जो है वो अवाम से वोट लेकर नहीं आया, बल्कि उसे किसी शख्स ने मुकर्रर कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि ये वज़ीर दाखिला होगा। आगे वो कहते हैं कि बोगस निज़ाम की गोद से ताकत कशीद करने वाले, यानी ताकत लेकर ताकत हासिल करने वाले, कहाँ से हासिल की? बोगस निज़ाम की गोद से। इस वज़ीर दाखिला को आइन याद नहीं तो हम याद करवाए देते हैं। इनकी तमाम तर रेशा दवानियों, यानी तमाम तर साजिशों और आइन का हुलिया बिगाड़ने की नस्ल दर नस्ल कोशिश के बावजूद दस्तूर पाकिस्तान का दीबाचा, जो उसका इब्तिदा है, इब्तदाइया, अल्लाह पाक की मुतलक हाकमियत के बाद इक़्तिदार और इख्तियार का मालिक रियासती बज़र जमहूरों और रियासत के खुद साख्ता ठेकेदारों को नहीं, अवाम को करार दिया गया है। यानी कि जो हमारा आइन कहता है उसमें पहले ये लिखा गया है कि रियासत के लिए अवाम जो है वो उसके मालिक होंगे। दस्तूर का आर्टिकल 1 सिर्फ मैंडेट चोरों की मकबूजा राजधानियों खुसूसन पंजाब और विफाक को ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी पाकिस्तान का हिस्सा करार देता है और यहाँ के बाशिंदों को बराबर का पाकिस्तानी तसव्वुर करता है। दस्तूर का आर्टिकल 2 फिरौनियत, यजीदियत, चंगेजियत, फस्ताइयत और चांकिया कोटलिया के वज़ा करदा तसव्वुरात, साजिश व सफाकियत को नहीं, इनफरादी और इज्तमाई सतह पर आला तरीन रूहानी, सियासी, समाजी और माशरती इक़दार व औसाफ के अमीन इस्लाम को रियासती दीन करार देता है। दस्तूर का आर्टिकल 3 शहरियों के हर किस्म के इस्तेसाल को हराम करार देता है, जबकि आर्टिकल 4 हर पाकिस्तानी की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हुर्मत को कायम करते हुए कानून की मुकम्मल पनाह मुहैया करता है। दस्तूर का आर्टिकल 5 हर शहरी से
کسی آمر یا فرد واحد سے نہیں۔ ریاست دستور اور قانون سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ دستور خود کو تاراج کرنے یعنی ختم کرنے، معطل کرنے، اپنی حکم عدولی کرنے یا خود کو نیچا دکھانے والوں یا ایسی کوشش کرنے والوں کو سنگین غداری کا مرتکب قرار دیتا ہے، اور اپنے آرٹیکل 6 میں جس سلوک کے وہ حقدار ہیں اسے بیان کرتا ہے۔ دستور کا آرٹیکل 10 شہریوں کو ریاستی مشینری کے ہاتھوں ماورائے عدالت سلوک یعنی ان کی گرفتاری ہو، اغوا ہو، جبری گمشدگی ہو، تشدد ہو، اس سے روکتا ہے، جبکہ 10A شفاف ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے۔ دستور کا آرٹیکل 14 شہریوں کی شخصی حرمت اور تکریم کو ناقابل دست درازی قرار دیتا ہے اور ریاست کو ان پر ہر قسم کے ماورائے قانون تشدد سے روکتا ہے۔ آرٹیکل 15 ہر شہری کو نقل و حرکت کی مکمل آزادی، جبکہ آرٹیکل 16 شہریوں کے لیے پرامن اجتماع کا ضامن ہے۔ آرٹیکل 17 ہر شہری کو سیاسی سرگرمیوں میں شامل ہونے اور کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بننے کا پورا حق دیتا ہے۔ دستور کا آرٹیکل 19 ہر پاکستانی کو اپنی رائے کے اظہار کا بنیادی حق دیتا ہے، جبکہ 19A مصدقہ معلومات تک رسائی یعنی تصدیق شدہ معلومات تک، صحیح معلومات تک رسائی، اس کی رسائی کے حق کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے۔ آرٹیکل 245 کی آڑ میں شہریوں کے خون سے ہولی کھیلنے والی حکومت آئین کے آئینے میں اپنے مکروہ چہرے دیکھ سکتی ہے۔ مصدقہ ترین شواہد موجود ہیں کہ صرف رینجرز پولیس کے ساتھ ہر قدم پر نہ صرف موجود تھے بلکہ شہریوں کو سیدھی گولیاں مارنے جیسے مکروہ اور شفاقانہ عمل میں بھی ہر قدم پر شامل تھے۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں شریک لاکھوں کارکن اور شہری مکمل طور پر پرامن تھے۔ مینڈیٹ چور غاصب سرکار کو اس قتل عام کا حساب دینا ہوگا۔ عوام اپنے معصوم بھائیوں کے ناحق خون کو ہرگز بھولیں گے نہ معاف کریں گے۔ سابق IG پولیس انسپکٹر جنرل پولیس طارق کھوسہ کا چیف الیکشن کمشنر اور بیوروکریسی پر تہلکہ خیز کالم۔ واضح رہے کہ طارق کھوسہ سابقہ انسپکٹر جنرل آف پولیس رہے ہیں، وہ کس طرح سے موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو آئینہ دکھا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ کالم لکھا ہے ڈان اخبار میں، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے سول سروس کو اس قدر بدنام کر دیا ہے کہ ان کے سابقہ ساتھیوں نے کھلم کھلا ان کے کردار کو اونچا اور بے اصول قرار دیا۔ انہوں نے بہت زیادہ ذمہ داری اور عوامی اعتماد کے حامل آئینی عہدے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ وہ لکھتے ہیں بیوروکریسی اور پولیس سروسز نے بے حس حکمران اشرافیہ کے اعلی کار بننے میں تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ کچھ بے غیرت اعلیٰ افسران اپنے جونیئر افسران کو ایسے ناپسندیدہ اور شرمناک حالات میں گھسیٹ رہے ہیں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں معمول بن چکی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ کسی سابقہ دور، حتیٰ کہ فوجی حکمرانی کے ادوار میں بھی اس طرح کے ظلم و ستم اور بے حرمتی کے واقعات دیکھنے میں نہیں آئے۔ کچھ اعلیٰ پولیس افسران کھلے عام عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ سیاسی احتجاج اور مظاہروں کو ظالمانہ طریقوں سے کچلا جا رہا ہے، جن میں رات کے وقت سیاسی کارکنوں اور عہدیداروں کے گھروں پر چھاپے، غیر قانونی حراست اور مبینہ طور پر تشدد شامل ہیں۔ اس قسم کی بربریت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حلقوں میں آمرانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی مایوسی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہوئی ہے۔ انتخابی نگران ادارے کے سربراہ نے سول سروسز کو اس قدر بدنام کیا ہے کہ ان کے سابقہ ساتھیوں نے کھلے عام ان کے رویے کو غیر شائستہ اور غیر اصولی قرار دیا ہے۔ انہوں نے ایک اہم آئینی دفتر
जिस पर बड़ी जिम्मेदारी और अवामी एतमाद था को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया है और आला अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए मौजूदा सियासी तमाशे को चलाने वाले सियासी इंजीनियर्स को खुश करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि हमारे अंधेरे में डूबे हुए मुल्क में दाव पर क्या लगा है, वो सवाल कर रहे हैं। साफ अल्फाज में इज्तमाई खुदकुशी हकीकत में जारी है और हुक्मरान अशराफिया की जानिब से इनकार, तहरीफ और धोखा दही की शऊरी कोशिशें की जा रही हैं जो अपने नफसियाती हरबों के ज़रिए इंतशार और बेचैनी को हवा देने पर तुली हुई है। ये तबाही का नुस्खा हमारी रियासत और माशरे को बिखरने की तरफ ले जाएगा। ये उन्होंने अपने कॉलम में लिखा है। आप देख लीजिए कि उनके कॉलम में कितना दर्द है। वो किस तरह से बता रहे हैं कि हमारे मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है। DI खान की तहसील कुलाची में नामालूम अफराद की फायरिंग से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के चचाजाद भाई सकलैन गंडापुर जाँ भाग हो गए। इस हुकूमत की तरजीहात आप देख लीजिए कि इनकी तरजीहात क्या हैं। इनको लॉ एंड ऑर्डर पर, दहशतगर्दी पर तवज्जो देनी चाहिए, मगर इनकी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ लाशें छुपाने और तहरीक इंसाफ को कुचलने पर लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ दहशतगर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जानलेवा हमले किए जा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर, मगर ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनका निशाना तहरीक इंसाफ और उनके पुरअमन कारकुनान हैं। अनवर लोधी ने ख्वाजा आसिफ के ट्वीट के जवाब में लिखा है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट ये था कि तहरीक इंसाफ वाले मैदान छोड़कर भागे। दुनिया की तारीख में इस तरह भागने की मिसाल नहीं मिलती। इसके जवाब में अनवर लोधी ने बिल्कुल सच्ची बात की है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वालों पर तो अंधाधुंध गोलियां चली हैं जनाब, जो मच्छर काटने के डर से एक दफ़ा जद्दा और दूसरी दफ़ा प्लेटलेट्स गिरने के डर से लंदन भागा था, उस बारे में क्या ख्याल है? आप भी अपना ख्याल ज़रूर बताइएगा कि उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, जो 2 मरतबा यहाँ पाकिस्तान से फ़रार हुआ, और वो कौन था और वो कहाँ फ़रार होकर गया और वो क्यों फ़रार हुआ। इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।